नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो दोस्तों हमने पढ़ा था सौरमंडल में हमने सूरज पढ़ लिया था। उसके बाद अब ग्रह का नंबर आया। ग्रह में हमने बुध और शुक्र पढ़ा। तो दोस्तों दूरी के आधार पर जो हमारा आज का ग्रह है वो तीसरा ग्रह है, मतलब तीसरा ग्रह है। तो हम पढ़ेंगे आज दोस्तों पृथ्वी को अर्थ भी कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है। तो दोस्तों सूरज से जो पृथ्वी की दूरी है वो है 149 मिलियन किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, सीधा सीधा लगभग 1500 करोड़ किलोमीटर जो डिस्टेंस है इसका। तो दोस्तों जो पृथ्वी ग्रह है इसका जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि इस पर सर्वाधिक 71% भाग पर इसके जल पाया जाता है। तो यही कारण है कि ये नीला है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी का आकार कैसा है। तो सब बोलते हैं कि ये ऐसा है, ये अंडाकार है। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, पृथ्वी का जो आकार है ये लद्धवक्ष गोलाभ आकार में है। ठीक है दोस्तों, ये लद्धवक्ष गोलाभ आकार में है। दोस्तों पृथ्वी का सबसे अधिक घनत्व होता है, पहला बिंदु, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। परिक्रमा जो करती है सूर्य की वो पश्चिम से पूर्व की ओर करती है और अपने कक्ष पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अपने कक्ष पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। मैं आपको बता देता हूं, ये सूर्य है और इस सूर्य की ये कक्षा है और यहां पे ये पृथ्वी है। तो दोस्तों जो ये पृथ्वी अपने कक्ष पर जो कोण बना रही है ये वाला, ये 66.5 डिग्री बनाती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि पृथ्वी जो है अपने कक्ष पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है और इस कोण के बनने के साथ ये सूर्य की परिक्रमा करती है। तो सूर्य की ये जब परिक्रमा करती है तो इस परिक्रमा करने के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन। ठीक है दोस्तों। दूसरा पॉइंट देखेंगे कि ये तो हमारा ये अपने कक्ष पर है, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, लेकिन एक होता है काल्पनिक गति। पृथ्वी की काल्पनिक गति क्या है? घूर्णन गति। ये हमारी क्या है? ये कोनों से चपटी है, ऐसे ये है पृथ्वी 0 डिग्री है। तो दोस्तों ये जो इसका ये सीधी खड़ी है इस समय, लेकिन क्या है इसको अगर मैं ऐसे हल्का सा ऐसे घुमा दूं, यानी कि पृथ्वी जो बनेगी हमारी ऐसे बनेगी। ये अभी ऐसे है, उसके बाद ये फिर ऐसे हो जाएगी। ये 0 डिग्री, ये नॉर्थ और ये साउथ, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो यहाँ पे जो ये झुकाव आएगा ये 23.5 डिग्री का आएगा। ठीक है दोस्तों, ये इतना जो झुकाव आएगा, ये इतना झुकाव आया है जो ये वाला ये झुकाव आया है, ये झुकाव आया है 23.5 डिग्री का। और ये पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिस कारण से क्या होता है, दिन और रात का परिवर्तन होता है। अर्थात दिन और रात किस कारण होते हैं? पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी का अपने 23.5 डिग्री के अक्ष पर झुके होने के कारण। ठीक है दोस्तों, तो दो गतियां हो गई। ठीक है। अच्छा दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि परिक्रमण और परिभ्रमण। दोस्तों परिक्रमण का मतलब होता है सूर्य के चारों ओर या किसी तारे के चारों ओर किसी पिंड का या किसी ग्रह का घूमना ही परिक्रमण कहलाता है। और परिभ्रमण होता है अपने ही अक्ष पर घूमना। जैसे ये है, ये पृथ्वी यहाँ पे भी घूम रही है, मतलब यहाँ से ऐसे तो घूम ही रही है, मतलब ऐसे तो घूम ही रही है, लेकिन ये ऐसे घूमते घूमते ऐसे भी घूम रही है। ठीक है। तो दोस्तों इसे बोलेंगे घूर्णन और इसे बोलेंगे परिक्रमण, घूमते घूमते। ठीक है दोस्तों, तो ये दो गति हो गई है पृथ्वी की। उसके बाद आता है कि पृथ्वी सूर्य के परितः 1 डिग्री प्रतिदिन की गति से चक्कर लगाती है।
पृथ्वी सूर्य के परितः 1 डिग्री प्रतिदिन की गति से चक्कर लगाती है। दोस्तों जो पृथ्वी की भ्रमण गति है वो 27 किलोमीटर प्रति मिनट है। पृथ्वी की परिभ्रमण भ्रमण करने की जो गति है वो 27 किलोमीटर प्रति मिनट है। और पृथ्वी पर एक घटना होती है इक्विनॉक्स की घटना। इक्विनॉक्स की घटना मैं बता देता हूँ क्या होता है। दोस्तों इक्विनॉक्स की घटना का मतलब है 0 डिग्री, जब ये भूमध्य रेखा है, जब भूमध्य रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं, ठीक है, जब भूमध्य रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, इक्विनॉक्स की घटना। ठीक है दोस्तों, अब पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है, सब जानते हैं, चंद्रमा। ठीक है दोस्तों, तो पृथ्वी से संबंधित यही मुख्य फैक्ट है। इसके बाद अलग से हम पृथ्वी पढ़ेंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पृथ्वी का जो परिधि है वो 40,075 किलोमीटर के आसपास है। और जो ये बीच का व्यास है, ये बीच का जो व्यास है ये लगभग 12,800 किलोमीटर का है। और जो इनकी ये ध्रुवों पर जो व्यास का अंतर आता है वो आता है लगभग 43 किलोमीटर के आसपास का। ठीक है, इसमें और यहाँ में 43 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस आता है, मतलब 12,800 किलोमीटर तो बीच से है और कोणों पर जो है वो 43 माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो ये इसका ध्रुवों पर व्यास होता है। और जो इसकी परिधि है वो 40,075 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है दोस्तों, तो अगला हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब आता है हमारा पृथ्वी का जो उपग्रह है चंद्रमा। तो चंद्रमा जो दोस्तों उपग्रह है पृथ्वी का, चंद्रमा का जो चमकदार भाग है हमें चंद्रमा कितने प्रतिशत दिखाई देता है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चंद्रमा हमें पूर्ण रूप में कभी दिखाई नहीं देता, अर्थात चंद्रमा का हमें सिर्फ 57% भाग दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, हमें पृथ्वी से हमेशा ही चंद्रमा का सिर्फ 57% भाग दिखाई देता है। दोस्तों चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमण करता है जितने समय में, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है जितने समय में, उतने ही समय में ये अपने अक्ष पर भी घूमता है। अर्थात चंद्रमा जितने समय में अपने अक्ष पर घूमता है उतने ही समय में अपने कक्ष का पूरा चक्कर लगाता है। तो चंद्रमा के अंदर सबसे महत्वपूर्ण काबिलियत यही है कि वो अपने अक्ष पर जितने समय में घूमता है उतने ही अपने कक्ष में समय लेता है। उसके बाद दोस्तों चंद्रमा में आता है, चंद्रमा को बोलते हैं रात की रानी। चंद्रमा को बोलते हैं रात की रानी। चंद्रमा को पृथ्वी पुत्र भी कहा जाता है। और ये चंद्रमा है, इस पर ये इस तरीके का एक सागर है, बहुत बड़ा धूल का एक बहुत बड़ा सागर है। तो इस सागर को बोलते हैं वहां पर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन आता है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है, तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है, चंद्रमा पर है। इसको शांति सागर भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चंद्रमा पर क्या है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, और इसको शांति सागर भी बोलते हैं। एक पाया जाता है यहाँ पे क्लेवियस। चंद्रमा पर क्लेवियस पाया जाता है। तो क्लेवियस क्या होता है सर दोस्तों, कि चंद्रमा पर इस तरीके से एक क्रेटर है, सबसे बड़ा क्रेटर पाया जाता है। क्लेवियस बोलते हैं क्रेटर को, चंद्रमा पर पाया जाता है। तो क्वेश्चन आ जाएगा क्लेवियस कहाँ पाया जाता है, चंद्रमा पर। सबसे बड़ा क्रेटर कहाँ पाया जाता है, चंद्रमा पर। ठीक है, तो दोस्तों चंद्रमा पर दो चीजें हो गई, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी शांति सागर, और क्लेवियस अर्थात सबसे बड़ा क्रेटर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा आता है कि दोस्तों जो आप पृथ्वी से चंद्रमा के बीच का अंतरिक्ष देखते हैं, पृथ्वी से चंद्रमा के बीच का अंतरिक्ष देखते हैं, उसे बोलते हैं हम सिसलूनर। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का जो अंतरिक्ष होता है उसे बोलते हैं सिसलूनर, और इसके जो अध्ययन को बोलते हैं सिस्नोलॉजी।
इसके अध्ययन को बोलते हैं सिस्मोलॉजी। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी से चंद्रमा के जो बीच का अंतरिक्ष है उसे सिस्लुनर बोलते हैं और उसके अध्ययन को बोलते हैं सिस्मोलॉजी। ठीक है, तो दोस्तों जो चंद्रमा है उसका प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग 2 सेकंड से भी कम का समय लगता है। ठीक है, उसके बाद हमारा एक पॉइंट और है इसमें कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग 27.3 दिन लेता है। 27.3 दिन में एक चक्कर लगाता है। तो दोस्तों पृथ्वी का जो एक चक्कर लगभग 28 दिन मान लीजिए, लगभग एक चक्कर लगाने में पृथ्वी की परिक्रमा करने में 28 दिन लेता है और अपने अक्ष पर भी ये 28 दिन में ही घूमता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद है हमारा दोस्तों मंगल। मंगल को बोलते हैं मार्स। दोस्तों चंद्रमा के बाद अब आता है हमारा मंगल। तो दोस्तों मंगल जो है, मंगल पर जीवन पाया जाता है, मंगल पर जीवन की संभावनाएं हैं, मंगल पर वायुमंडल, ऋतु परिवर्तन व दिन रात का होना संभव है। ठीक है दोस्तों, तो मंगल क्या है? पृथ्वी के समान सदस्य ग्रह है, पृथ्वी की तरह ही उसमें हलचलें हैं, पृथ्वी की तरह ही उसका घनत्व भी है। तो दोस्तों ये पृथ्वी के समान है जीवन जीने में, जीवन की संभावना में। ठीक है दोस्तों, तो अब पढ़ेंगे हम कि मंगल ग्रह जो है उसे मार्स भी बोलते हैं। दोस्तों मंगल जो ग्रह है उसका रंग लाल होता है। रात में जब मंगल ग्रह आप देखते होंगे कभी, वैसे तो मतलब उससे ही दिखता है दूरदर्शी से, तो उसमें क्या होता है, मतलब रात में मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। ठीक है, लाल का दिखाई देने का कारण यह है क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो मंगल ग्रह है उस पर वायुमंडल पाया जाता है, जीवन की संभावना सबसे अधिक है, ऋतु परिवर्तन होता है, और दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि आपको कि मंगल पर पृथ्वी के समान ही दिन रात संभव है। यही कारण है कि 23.5 डिग्री पृथ्वी है, ये लगभग 25 डिग्री के आसपास झुकाव पर है मंगल ग्रह। तो यही कारण है कि यहाँ पे दिन रात की जो अवधि है वो पृथ्वी के समान ही संभव है। ठीक है दोस्तों, इस पर ऋतु परिवर्तन भी होता है। तो दोस्तों उसके बाद इसमें जो है मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, 2 उपग्रह हैं। पहला है फोबोस और दूसरा है डीमोस। तो दोस्तों जो ये डीमोस उपग्रह है इसके बारे में जान लीजिए कि डीमोस उपग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारे जो मुख्य बिंदु है मंगल के बारे में इतने ही है। उसके बाद हम आते हैं बृहस्पति पर। ठीक है, मंगल ग्रह पर 2 चीजें और पाई जाती है। पहला ओलंपस ज्वालामुखी, मंगल ग्रह पर ओलंपस ज्वालामुखी पाया जाता है। दूसरा पाया जाता है निक्स ओलंपिया पर्वत। निक्स ओलंपिया पर्वत जो पाया जाता है मंगल ग्रह पर वो एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचाई का है। ठीक है दोस्तों, तो मार्स के लिए बिंदु काफी है। उसके बाद पढ़ते हैं बृहस्पति। बृहस्पति जो आता है, बृहस्पति को बोलते हैं पीला ग्रह। ठीक है, बृहस्पति को जुपिटर पीला ग्रह बोलते हैं, देवताओं का ग्रह बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो बृहस्पति है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है आकार में, सबसे बड़ा ग्रह है आकार में बृहस्पति। दूसरा सबसे भारी है। ठीक है दोस्तों, तो जो बृहस्पति जो अपना परिक्रमण काल है, बृहस्पति अपना चक्कर जो पूरा करता है वो 12 वर्ष में करता है परिक्रमण, और जो घूर्णन है वो करता है 9 घंटे 56 मिनट के आसपास। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो बृहस्पति का एक खासियत है कि बृहस्पति जो ग्रह है उसके सर्वाधिक उपग्रह हैं, लगभग 79 के आसपास। तो दोस्तों क्वेश्चन आता है कि बृहस्पति का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, उपग्रह कौन सा है? तो वो है गैनीमेड। और गैनीमेड ही एक ऐसा उपग्रह है जो पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है। उसके बाद दोस्तों ये जो बृहस्पति के मैं आपको ग्रह बता रहा हूं इनकी खोज गैलीलियो ने की थी, इसलिए इनको गैलीलियो ग्रह भी कहते हैं। पहला है आपका गैनीमेड, दूसरा है यूरोपा, तीसरा है कैलिस्टो, चौथा है आपका लो या आपो। ठीक है, कैलिस्टो, लो या आपो या यूरोपा या गैनीमेड, ये चारों ग्रह की जो खोज की वो गैलीलियो ने की दोस्तों। उसके बाद जो आता है हमारा बृहस्पति को
दो और चीजों से जाना जाता है। बृहस्पति जो है, बृहस्पति ग्रह पर, बृहस्पति को तारा सदृश ग्रह कहते हैं। तारा सदृश ग्रह का मतलब यह है कि अब तारे में तो हीलियम और हाइड्रोजन और उसका नाभिक संलयन होगा, लेकिन बृहस्पति में ऐसा नहीं होता। दोस्तों क्या होता है, तारा सदृश्य ग्रह बृहस्पति को इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर रेडियो ऊर्जाएं पाई जाती है। ठीक है, उसके अंदर चमक है। ठीक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि चमक इसलिए है क्योंकि उसमें रेडियो ऊर्जा पाई जाती है, यही कारण है उसको तारे के समान कहा गया है। तारे के समान कौन सा ग्रह है हमारा? बृहस्पति। ठीक है, उसके बाद आता है कि लघु सौर तंत्र ग्रह किसे कहते हैं? लघु सौर तंत्र ग्रह भी हमारे जुपिटर अर्थात बृहस्पति को ही कहते हैं दोस्तों। कारण क्या है? कारण वही है कि इसमें ऊर्जा है, कुछ रेडियो एक्टिव ऊर्जा है, उसके कारण से इसको लघु सौर तंत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बृहस्पति ग्रह पर ही हमारे जो लाल धब्बे मिलते हैं, लाल धब्बे दिखाई देते हैं, तो वो कारण होता है अशांत सागर है, मतलब धूल के, मिट्टी के कणों के, इस तरीके से वहां पे भी एक सागर है, उसको बोलते हैं लाल धब्बे। ठीक है, उसको अशांत सागर से जाना जाता है, लाल धब्बे है। क्वेश्चन आएगा कि किस ग्रह में लाल धब्बे दिखाई देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लाल धब्बे दिखाई देते हैं किसमें? देते हैं बृहस्पति में। उसके बाद आता है हमारा दोस्तों शनि। दोस्तों बृहस्पति ग्रह के बाद आते हैं शनि ग्रह पर। ठीक है दोस्तों, ये शनि ग्रह है दोस्तों। इस शनि ग्रह में जो आप देख रहे होंगे एक अलग सी संरचना दिखाई दे रही है, छल्ले टाइप की। तो दोस्तों शनि ग्रह में वलय पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, शनि ग्रह को कृषि का देवता कहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि शनि ग्रह का जो रंग है वो काला है। तीसरा पॉइंट है कि शनि ग्रह का जो घनत्व है वो सबसे कम है, अर्थात शनि ग्रह को अगर हम पानी में तैराने को चाहे तो पानी में शनि ग्रह तैर सकता है, इतना कम घनत्व है शनि ग्रह का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसमें वलय की संख्या 10 होती है, कहीं पे 7 भी मिल जाता है लिखा हुआ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो ये शनि ग्रह है, ये शनि ग्रह जो अपनी सूर्य की परिक्रमा करता है 29 वर्ष में करता है। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा 29 वर्ष में करता है, और इसके 62 उपग्रह है, 62 उपग्रह है लगभग, ऐसे 61 है, 62 उपग्रह के आसपास है। ठीक है दोस्तों, तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो टाइटन है दोस्तों, टाइटन है। टाइटन के साथ साथ एक और उपग्रह आता है फोबे उपग्रह। शनि ग्रह का एक टाइटन उपग्रह है जो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, और एक उपग्रह आता है फोबे। फोबे उपग्रह इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वो परिक्रमा, जो मतलब हम पश्चिम से पूर्व की ओर जो एक ग्रह शनि ग्रह परिक्रमा करता है, तो फोबे उपग्रह इसकी उल्टी दिशा में परिक्रमा करता है, अर्थात एक ऐसा उपग्रह जो ग्रहों के विपरीत दिशा में गति करता है, परिक्रमा करता है उल्टी दिशा में, अर्थात पूर्व से पश्चिम दिशा में गति करता है, वो फोबे उपग्रह है। वो फोबे उपग्रह किसका उपग्रह है? वो शनि का उपग्रह है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद शनि उपग्रह के बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों अरुण, अर्थात अरुण को बोलते हैं यूरेनस। ठीक है दोस्तों, अरुण को बोलते हैं यूरेनस, और इसको स्वर्ग का देवता भी कहते हैं, इसको स्वर्ग का देवता भी कहते हैं, इसको हरित ग्रह भी कहते हैं, इसको लेटा ग्रह भी कहते हैं। लेटा ग्रह इसलिए कहते हैं कि सूरज से जो इसकी दूरी है, सूरज से कक्षा में ये बहुत अधिक झुका हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, झुका हुआ प्रतीत होने के कारण ये लेटा हुआ दिखाई देता है। दोस्तों जिस प्रकार से बुध ग्रह अपनी पूरी परिक्रमा सूर्य की 88 दिन में करता है, उसी प्रकार से अरुण अपने सूर्य की परिक्रमा पूरे 84 वर्ष में करता है। हाँ भाई साहब, 84 वर्ष में। ठीक है, उसके बाद इसके 27 उपग्रह होते हैं, 27 उपग्रह होते हैं, और ये जो अरुण के 27 उपग्रह है, पहला है ओबेरॉन, दूसरा है टाइटेनिया, तीसरा है एरियल, चौथा है मिरांडा, और पांचवा है अम्ब्रियल। दोस्तों अम्ब्रियल, मिरांडा, टाइटेनिया, एरियल, ओबेरॉन, ये उपग्रह आपको ऑप्शन में पूछ ले जाते हैं कि किस ग्रह के उपग्रह है। दोस्तों एक खास बात और है अरुण की, कि अरुण ग्रह शुक्र ग्रह के समान, अरुण ग्रह शुक्र ग्रह के समान ही विपरीत दिशा में
गति करता है, अर्थात ये पृथ्वी की तरह पश्चिम से पूर्व की दिशा में गति ना कर अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में गति करता है। अरुण पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर गति करता है, सूर्य की परिक्रमा उल्टे चक्कर लगाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अरुण ही एक ऐसा दूसरा ग्रह है जिस पर वलय पाया जाता है, ये लेकिन नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। ठीक है दोस्तों, वलयदार जो वलय पाया जाता है, रिंग नुमा जो ग्रह के ऊपर आकृति बनती है, वो अरुण पर भी बनती है, लेकिन वो दिखाई नहीं देती जिस तरह से ये स्पष्ट शनि ग्रह पर दिखाई देते हैं। उसके बाद हमारा अंतिम और आखिरी ग्रह आता है वरुण। तो दोस्तों, वरुण ग्रह को बोलते हैं नेपच्यून और सबसे बाद का ग्रह है, तो इसलिए सबसे अधिक समय लेता है सूर्य की परिक्रमा में। ठीक है, वरुण ग्रह को सागर का देवता कहते हैं। वरुण ग्रह के 13 उपग्रह होते हैं। ठीक है, वरुण ग्रह हरा उपग्रह दिखाई देता है। वरुण ग्रह हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है क्योंकि इस पर मीथेन की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो दोस्तों, कुछ अगर हमारा पॉइंट छूट गया है, वो हम लगभग जो मुख्य बिंदु थे ग्रह के बारे में मैंने आपको सभी बता दिए। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे क्षुद्र ग्रह कौन सा, क्षुद्र ग्रह कैसा होता है, पुच्छल तारा कैसे होते हैं, उनका पिंड क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इनके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, ग्रह की वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।